जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से बछ बारस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और संतान के खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं और गौ माता से प्रार्थना करती हैं। माना जाता है गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस व्रत को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। बछ बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन करना मना होता है। गोवत्स द्वादशी से एक दिन पहले ही रात्रि को बछ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है, जिसे भिजोना कहते हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के साथ बछड़े का पूजन भी किया जाता है। साथ ही बछ बारस व्रत कथा भी सुनी जाती है, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बछ बारस व्रत कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं बछ बारस की यह पावन कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने उसे बताया कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछ बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में भी पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तब दासी बोली कि आपने ही तो गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में
गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए जय हो बछबारस माता की जय। तो यह थी गोवत्स द्वादशी या बछबारस व्रत के दिन सुने जाने वाली बछबारस की व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बछबारस माता की जय ज़रूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और बछबारस माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।